इस संसार में हम और आप पाप करते रहते हैं। पाप का नाम तो सभी ने सुना है, और क्या पाप के बाप का नाम किसी ने सुना है? अगर हमारी माताओं बहनों को पता हो तो बता दे। पाप के बाप का नाम पता है? किसी को नहीं पता है। चलो ठीक, आज हम बता देते हैं कि पाप तो सभी जानते हैं, लेकिन आज पाप के बाप को भी जानना। एक बार एक ब्राह्मण थे, उनका एक पुत्र था जो गोकुल में पढ़ने के लिए गया था। वहां पर बहुत विद्याओं का अध्ययन किया, वेद पुराण शास्त्र बहुत कुछ पढ़ा, कोई कमी ही नहीं रखी। और पढ़ करके जब वापस आए तो आज वो ब्राह्मण अपने पुत्र से पूछने लगा कि बेटा, आप पढ़ करके आए हो, आखिर में क्या क्या पढ़ा? तो आज वो ब्राह्मण का पुत्र कहने लगा, पिताजी मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अगर कहीं से आप कोई भी प्रश्न कर दोगे तो मैं उसका उत्तर अवश्य दे दूंगा। अच्छा, अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तब तो मैं समझूंगा कि आपने कुछ पढ़ा है, अन्यथा मैं नहीं समझ सकता कि आपने कुछ पढ़ा है। हाँ बोलो पिताजी। तो आज वो ब्राह्मण बोला है, ये बताओ कि आखिर में आपने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि पाप के बाप का क्या नाम है? आज मन में विचार करता है, पिताजी मैं आपको क्या बताऊं? अरे मैंने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन ना तो ये कहीं पर सुना और ना कहीं पर लिखा था कि पाप के बाप का क्या नाम है। आज वो ब्राह्मण कहने लगा, बेटा जब तक तू मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे देता तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि आपने कुछ पढ़ा है। आज वो ब्राह्मण का पुत्र चल पड़ा और कहने लगा, पिताजी जब तक आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे दूंगा तब तक मैं घर वापस लौट करके नहीं आऊंगा। आज वो चल पड़ा है, पाप के बाप को खोजने जाता है हर नगर हर शहर में, लेकिन कहीं पर उसको पाप के बाप का नाम नहीं सुनाई पड़ा कि ये क्या है। अंत में आज जाता है एक नगर में, क्या देखा कि एक सुंदर महल बना हुआ है, सुंदर मकान बना हुआ है जो सारा घर गोबर से लिपन किया हुआ है, और आंगन में तुलसी का पेड़ लगा है। आज उस ब्राह्मण को प्यास भी लग गई, विचार करने लगा। जब तुलसी के पेड़ को देखा तो विचार करने लगा, हमें लगता है ये किसी सज्जन व्यक्ति का घर है। और तो आज विचार करता है, चल करके हम थोड़ा जल पी लेते हैं। जा करके उसी द्वार पर बैठ गया, आवाज लगाने लगा तो उस महल से एक महिला निकली। कहने लगी, क्या बात है? तो कहने लगे कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल पिलाओ। तो आज वो महिला दौड़ती हुई अपने अंदर घर को गई और जाकर के थोड़ा जल लेकर के आई, उस ब्राह्मण को पिलाया। जिस समय आज ब्राह्मण ने जल पी लिया, अपने आत्मा में शांति पाई, फिर पूछने लगा कि ये बताओ कि आखिर में आप कौन हो? जैसे ये कहा कि आप कौन हो तो आज वो महिला बोल पड़ी, मैं तो एक वैश्या हूँ। जैसे आज ये कहा मैं तो एक वैश्या हूँ, ब्राह्मण खड़ा हो गया दूर और कहने लगा, अरे तुमने मेरे धर्म को नष्ट कर दिया। अरे तुम एक वैश्या हो करके अपने हाथों से मुझे जल पिया दिया। अरे तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा तो धर्म नष्ट हो गया, मैं पाप के बाप को खोजने निकला था, उल्टा पाप हो गया। जैसे आज इतने वचन वो वैश्या सुनती है, वैश्या कहने लगी, क्या आप ब्राह्मण देवता हो? अरे ब्राह्मण देवता तो मेरी कुटिया पवित्र हो गई, पावन हो गई और मैं धन्य हो गई। इसलिए ब्राह्मण देवता एक विनती है। कौन सी विनती? विनती ये है कि हमारे द्वार पर आप आ ही गए हो तो चलो मेरे घर से अगर आप भोजन करते जाएंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे वैश्या, तो एक वैश्या की जात, तेरी इतनी हिम्मत जो मुझसे ऐसे वचन कहती है? मैं एक ब्राह्मण, तू एक वैश्या, ऐसे वचन कहते तुझे लज्जा नहीं आती? आज वो वैश्या हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता,
अगर आप मेरे घर आ ही गए हो और मेरे घर का जल भी पी लिया है, इसलिए मेरी इच्छा है कि अब मेरे घर से भोजन करते जाइए। आज ब्राह्मण देवता कहने लगे, तुम्हें पता है मैंने एक पाप कर बैठा, अब मुझे गंगा जी जाना पड़ेगा, स्नान करेंगे तभी ये पाप धुलेगा। वैश्या कहने लगी, ये ब्राह्मण देवता, जब आप गंगा जी जाओगे ही एक डुबकी लगाओगे, तहाँ 2 डुबकी लगा लेना, लेकिन भोजन करते जाइए। बार बार कहते हैं। अंत में वैश्या ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अगर मेरे घर से भोजन करते जाएंगे तो मैं आपको दक्षिणा में 5 सोने के सिक्के दे दूंगी। जैसे ये कहा, आज ब्राह्मण विचार करता है कि आखिर में मुझसे पाप हो ही गया है और गंगा जी तो जाना ही पड़ेगा। जहाँ एक डुबकी लगा ली है, तहाँ 2 डुबकी लगा लेंगे। विचार करने लगा, ठीक है, आप चल करके आप सारी सामग्री भोजन की हमें दे दीजिए, हम स्वयं बना करके स्वयं भोजन कर लेंगे। फिर हाथ जोड़ पड़ी, कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे हाथों से पका हुआ भोजन आप करते जाइए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, उसमें मैं आपको 10 सोने के सिक्के दे दूंगी। विचार करता है, जहाँ 2 डुबकी लगाएंगे तहाँ 3 लगा लेंगे, लेकिन ठीक है, चलो आप भोजन तैयार कीजिए, मैं भोजन करके ही जाऊंगा। अब वैश्या ने भोजन बनाया, भोजन बना करके थाल में परोस करके ले करके आई, आज ब्राह्मण के आगे बैठ गई। अब तो फिर हाथ जोड़ने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, एक मेरी विनती और है। वो कौन सी विनती? ये मेरी विनती है कि जब मैंने भोजन बना ही दिया है तो अगर मेरे हाथों से कर लेते तब तो मेरा सारा जीवन धन्य हो जाता, पवित्र हो जाती। आज ब्राह्मण देवता कहने लगा, अरे वैश्या, तू तो आगे बढ़ती जा रही है। अभी तू कह रही थी कि मेरे घर से भोजन करते जाइए, अभी कह रही थी मेरे हाथों से बना हुआ भोजन करते जाइए, अब कहती मेरे हाथों से भोजन करते जाइए। कहने लगी, हाँ ब्राह्मण देवता, मेरी यही अभिलाषा, मेरी यही इच्छा थी, और अगर मेरे हाथों का बना हुआ और मेरे हाथों से भोजन करते जाएंगे तो मैं आपको 15 सोने के सिक्के दक्षिणा में दे दूंगी। आज ब्राह्मण देवता के मन में लालच बढ़ने लगा। विचार करने लगे कि जहाँ 2 डुबकी लगाएंगे तहाँ 3 लगा लेंगे, गंगा जी तो जाना ही है, डुबकी तो लगाना ही है, जहाँ 2 लगानी तहाँ 3 लगा लेंगे। ठीक है, लाओ मैं आपके हाथों से भोजन करते जाएंगे। आज वो वैश्या ने क्या किया, रोटी का टुकड़ा तोड़ा और तोड़ करके जैसे ही ब्राह्मण के मुख में करने के लिए चली है तो आज रोटी का टुकड़ा दूर रख दिया। जिस समय आज थप्पड़ लगाया वो ब्राह्मण उठ करके दूर खड़ा हो गया और क्रोध में आकर के कहने लगा, रे तू एक वैश्या की जात अपने द्वार पर बुला करके आज मेरी थप्पड़ लगा दिया, मेरा अपमान कर दिया। जैसे आज इतना कहा, वैश्या कहने लगी, है ब्राह्मण देवता, मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं लगाया, अरे मैंने तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। तुम तो पाप के बाप को खोजने निकले थे, उल्टा पाप कर बैठे। तुम्हें पता है, अरे तुम जा करके अपने पिता से बता देना कि पाप के बाप का नाम है लोभ। अगर मैं तुम्हें दक्षिणा में सोने के सिक्के नहीं देती तो आप मेरे हाथों से भोजन करते नहीं जाते। इसलिए जा करके बता देना, लोभ के कारण आज मेरे हाथों से भोजन आप कर जाएंगे, लेकिन मैंने आपको केवल प्रश्न का उत्तर दिया है। अब जाकर के अपने पिता को यही उत्तर दे देना। आज वो ब्राह्मण का पुत्र पहुंचा और जाकर के अपने पिता के पास खड़ा हो गया, कहने लगा, पिताजी मैं आपके प्रश्न का उत्तर लेकर के आया हूँ। अच्छा, अगर हमारे प्रश्न का उत्तर लेकर के आ ही गए हो तो बताओ आखिर में क्या उत्तर है। कहने लगे, पिताजी पाप के बाप का नाम है लोभ। कहने लगे, तुम्हें कैसे पता चला? पिताजी मुझे ऐसे पता नहीं चला है, इसके लिए तो मुझे एक थप्पड़ खाना पड़ा है, तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला है। कहने लगे, बेटा तो बात यही है, अरे संसार में अगर मनुष्य लोभ ना करे तो अधर्म कभी ना हो। अधर्म यही है, अगर धर्म के कार्य पर चलता रहे तो ये दुनिया, इस संसार
धर्म ही धर्म एकदम स्वर्ग हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं समझता है। तो इसीलिए कहा गया है